नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दीपक शर्मा को रिहा करना होगा, करना होगा, करना होगा। दीपक शर्मा पुलिस प्रशासन हाय हाय हाय। तो हम लोग यहाँ धरना बैठे हैं कि हम वही तो जानना चाहते हैं कि किस तरह से रायगढ़ में प्रशासनिक आतंकवाद लगातार हावी है। रायगढ़ जिले की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति अभी असामान्य चल रही है। ग्रामीण लोगों को कलेक्ट्रेट के सामने धरने पे बैठना पड़ा था। हम लोग यहाँ पे किसी राजनीतिक दल के नहीं, मित्र अपने मित्र के लिए और अपने मोहल्ले के हमारे साथी के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। सुबह से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद उसके परिवार को, उसके साथियों को कोई जानकारी नहीं दी गई कि उसको कहाँ ले गया है, क्या ले जाके छोड़ दिया गया है। जी, परिचय बताएं। आशीष जायसवाल, रायगढ़। ये जो रात को कड़कड़ाती ठंड में आज महात्मा गांधी के नीचे बैठा गया है, क्या मांगे हैं? मांगे ये हैं कि जिस तरह से रायगढ़ में प्रशासनिक आतंकवाद लगातार हावी है, किसी के ऊपर भी कोई भी एफआईआर, हालांकि रायगढ़ की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में हावी है। लगातार रायगढ़ जिले की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति अभी असामान्य चल रही है। धरना आंदोलन, इसके पहले ग्रामीण लोगों को कलेक्ट्रेट के सामने धरने पे बैठना पड़ा था। तो प्रशासनिक आतंकवाद पूरी तरह हावी हो चुका है। किसी के ऊपर भी कोई भी एफआईआर कर दिया जा रहा है। अब तक ये देखा जा रहा था कि राजनीतिक द्वेष से या प्रशासन के किसी फायदे को लेकर के इस तरह के एफआईआर होते थे, लेकिन आज एक आम युवक, हम लोग यहाँ पे किसी राजनीतिक दल के नहीं, मित्र अपने मित्र के लिए और अपने मोहल्ले के हमारे साथी के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि उसे सुबह से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद उसके परिवार को, उसके साथियों को कोई जानकारी नहीं दी गई कि उसको कहाँ ले गया है, क्या ले जाके छोड़ दिया गया है। वो लगातार उद्योगों के खिलाफ में लिखते थे, तो क्या उद्योग वालों ने उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटित कर दी? कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल रही है। लोकतंत्र में इतना तो अधिकार है जानने का, घर परिवार साथियों बंधुओं को जानने का कि ऐसा हुआ क्या है। तो ये अभी हम एक आवेदन लेके सिटी कोतवाली थाने के टीआई साहब के पास गए थे पारिवारिक रूप से कि सर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के, सुबह से वो गायब है, कोई जानकारी नहीं है, परिवार वाले परेशान हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी जानकारी। तो पुलिस ने उठाया है, कार्रवाई हो रही होगी, लेकिन उनका अपराध क्या है ये तो प्रशासन सामने आके बताए कि उन्होंने अपराध क्या किया है और उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह से प्रशासनिक आतंकवाद जो रायगढ़ में हावी हो चुका है, अब वो आम लोगों, मतलब कोई किसी के बारे में, प्रशासन के बारे में तो बोले वो अलग बात है, लेकिन उद्योगों के खिलाफ में भी आप नहीं बोल सकते। मतलब पर्यावरण का जो प्रदूषण हो रहा है, कालिक चेहरे पे पूछ जा रही है, थोड़ी सी दूरी में जाने पे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर उसके बारे में कोई लिखता है तो उसके ऊपर एफआईआर कर देना। तो ये प्रशासनिक आतंकवाद का सीधा सीधा एक संकेत है कि किस तरह से सरकार, प्रशासन और कंपनी, उद्योग जो है मिली जुली सरकार चला रही है और किस तरह से एकदम अन्याय लोगों के साथ कर रही है। मान ली अगर पूरी जानकारी या नहीं मिलती है तो आगे क्या होगा? बिल्कुल, अभी देखिए ये एक चिंगारी रायगढ़ शहर में लग गई है। हम अपने आज भाई के लिए बैठे हैं, लेकिन पूरे रायगढ़ शहर के, पूरे रायगढ़ जिले के सभी भाई बहन माताएं हमारी हैं। अगर इसमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है और अगर उनके ऊपर कोई एफआईआर किया भी गया होगा, बिना अपराध के अगर कोई एफआईआर किया गया हो तो आंदोलन लंबा चलेगा। हम फिर धरने पे बैठेंगे, हम जो इसके लिए करना होगा, इस लड़ाई को अब हम लड़ेंगे, अच्छी तरीके से लड़ेंगे। पुलिस की तानाशाही